एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद जानेंगे महा उपाय। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज के महा उपाय में मैं आपको गणेश जी को प्रसन्न करने के, गणेश जी की पूजा के 3 महा उपाय बताने वाला हूं। तीनों उपाय में से कोई भी यदि आप करते हैं या तीनों को एक साथ जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित ही गणेश जी आपकी सभी आकांक्षाएं, सभी मुरादें, सभी मन्नतें पूरी करेंगे। आपके ऊपर प्रसन्न होकर के अपनी कृपा बरसाते हैं। जीवन में सफलता व मनचाहा मुकाम प्राप्त कर लेना, मनचाहा स्थान हासिल कर लेना काफी नहीं होता, बल्कि लंबे समय तक यश, प्रतिष्ठा और सुख पाना, शिखर पर बने रहना, अपनी स्थिति को यथा बनाए रखना ही तभी संभव हो पाता है जब आपके साथ कोई ना कोई दैवी कृपा जुड़ी हो। और वही सही मायने में आपकी सफलता को तय करता है कि आप कितने समय तक उस स्तर पर बने हुए हैं। इसके लिए आवश्यक क्या है? इसके लिए आवश्यक है मन, बुद्धि, विवेक और कर्म का एक गहरा गठजोड़, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हिंदू धर्म की परंपराओं में मन की पवित्रता व बुद्धि की शुद्धि के साथ साथ व्यक्ति का विवेकवान होना, धनवान और यशस्वी बनने के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना सबसे ज्यादा फलदायी मानी गई है। खासतौर पर बुधवार को भगवान श्री गणेश की विशेष भक्ति से ऐसे ही शुभ फल किसी भी जातक को प्राप्त हो सकते हैं। इसी कड़ी में शास्त्रों में श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी प्रसन्नता से ऐसे ही सफल व समृद्धिवान, ऐश्वर्यवान, धनवान बनने की कामना सिद्धि के लिए बताए गए 3 विशेष पूजा व मंत्र उपाय जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज बुधवार को बड़े ही अचूक और कामना पूर्ति के लिए इन असरदार उपायों को आप करें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। निश्चित ही आप अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत ही अच्छा लाभ देख सकते हैं। शुभ और लाभ की प्राप्ति होती है। देव पूजा परंपरा में समर्पित की जाने वाली पूजन सामग्रियों और उपचारों में सिंदूर का चढ़ावा बहुत ही शुभ और सौभाग्य को बढ़ाने वाला माना गया है। विशेष तौर पर शिव परिवार या शिव के सभी अंश अवतारों पर सिंदूर चढ़ाने का बहुत ही महात्मा है। आपने देखा होगा, हम लोग हनुमान जी को चढ़ाते हैं। भगवान भैरव जो है वह महादेव के स्वरूप से ही उत्पन्न है, उनके अंश अवतार हैं। भैरव जी को चढ़ाया जाता है। और ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से सिंदूर और चमेली के तेल का चूल्हा हम लोग गणेश जी और हम लोग हनुमान जी और भैरव जी को चढ़ाते हैं, वही चूल्हा गणेश जी को भी चढ़ाया जाता है। इसके पीछे मान्यता यह है कि चूंकि सिंदूर महादेव शिव के तेज से ही पैदा हुआ है, उनके महादेव शिव के तेज से पैदा हुआ जो पारा होता है, धातु जिसे हम मरकरी कहते हैं, उस पारे से बना हुआ ये सिंदूर होता है। इस वजह से इसका चढ़ावा जो है देवी देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। यदि आप उनको चढ़ाएं तो उनकी कृपा आपको और हमें प्राप्त होती है। इसी पूजा परंपरा की कड़ी में शिव पुत्र भगवान गणेश जी को सिंदूर का चढ़ावा या चोला किसी भी कामना को पूरा करने के लिए, उसके साथ साथ संकटों को दूर करने के लिए अर्पित किया जाता है। खासतौर पर बुधवार को इस मंत्र से, जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस मंत्र से सिंदूर का चढ़ावा मन, तन और आर्थिक कष्टों को दूर करके हर इच्छा की पूर्ति करने वाला माना जाता है। तो आइए जानते हैं किस मंत्र से आपको सिंदूर और चमेली के तेल का चूल्हा अर्पित करना चाहिए भगवान श्री वरद विनायक को, अर्थात गणेश जी को। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धम वर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम। इस मंत्र को पुनः एक बार सुन लीजिए किस प्रकार से आपको उच्चारित करके गणेश जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चूल्हा अर्पित करना चाहिए। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम। इस मंत्र के साथ आपको गणेश जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चूल्हा अर्पित करना चाहिए। गणेश जी की पूजा से मन, उसके साथ साथ घर परिवार, जहां तक कि नौकरी या व्यापार, कारोबार की परेशानियां दूर करने वाले विशेष उपायों में गणेश जी को शमी का पत्र चढ़ाना भी बहुत अचूक और मंगलकारी माना गया है। तो पहला उपाय हो गया कि आपको गणेश जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चूल्हा अर्पित करना है। दूसरा उपाय हो गया कि आपको शमी पत्र अर्पित करना चाहिए। शमी पत्र भी दूर्वा की तरह ही गणेश जी को बहुत ही प्रिय है। ये वन्य वृक्ष या पेड़ के रूप में भी प्रसिद्ध है। इसका एक दूसरा नाम वन्य वृक्ष भी है, जिसमें साक्षात महादेव शिव का निवास स्थान माना जाता है। और ऐसा भी मानते हैं कि भगवान विष्णु भी इसमें वास करते हैं। गणेश जी को शमी पत्र चढ़ाना बुद्धि को प्रखर बनाने के लिए,
पारिवारिक क्लेशों के नाश करने के लिए, आपके अंदर जो भी क्लेश हैं, जो भी अनिष्ट स्थितियां आपके साथ बनी हुई हैं, आपके अंदर जो नकारात्मकता है, आपके चारों तरफ जो नकारात्मकता है, उसे दूर करने के लिए, मानसिक शांति की प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा मंगलकारी माना गया है। तो इसके लिए पूजा में पारंपरिक रूप से गंध, अक्षत, फूल, सिंदूर के अलावा इस विशेष मंत्र के साथ आपको शमी पत्र चढ़ाना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों में कहते हैं कि शमी शमयते पापम, अगर आप शमी पत्र महादेव शिव के ऊपर चढ़ाएं या गणेश जी के ऊपर चढ़ाएं तो वो हमारे जो भी पूर्व जन्म के जाने अनजाने जो भी संचित पाप होते हैं उनको नाश करने वाला होता है। तो शमी पत्रों के गणेश जी को अर्पण करने के बाद यथाशक्ति किसी भी जातक को नैवेद्य अर्पण करना चाहिए और उसके बाद आरती करनी चाहिए और मंगलकारी शमी पत्रों की भांति जीवन में शांति और मंगल की कामना करनी चाहिए। तो आइए अब जान लेते हैं कि किस मंत्र से आपको शमी पत्र अर्पित करना चाहिए। त्वत्प्रियाणि सुपुष्पाणि कोमलानि शुभानि वै शमी दलानि हेरंब गृहाण गणनायक। इस मंत्र को पुनः एक बार सुन लीजिए, किस प्रकार से आपको मंत्र उच्चारित करके शमी पत्र अर्पित करना चाहिए। त्वत्प्रियाणि सुपुष्पाणि कोमलानि शुभानि वै शमी दलानि हेरंब गृहाण गणनायक। इस तरह आपको प्रातःकाल स्नान करके घर के देवालय में या घर के आसपास जो भी गणेश मंदिर हो वहां गणेश जी की मूर्ति के अलावा एक पान के पत्ते पर सिंदूर में घी मिला करके या कुमकुम से रंगे हुए चावल से आपको स्वास्तिक बनाना चाहिए। इस पर गणेश जी का स्वरूप यानी कलावे या नारे से लिपटी हुई सुपारी को आपको स्थापित करना चाहिए, जिसे हम गौर गणेश कहते हैं। श्री गणेश की मूर्ति या स्वरूप की पूजा आप पहले कर लें। पूजा करते समय गंध, अक्षत, पुष्प, वस्त्र, रोली के साथ जो मंत्र अब मैं बताने जा रहा हूं, इस मंत्र के साथ आपको दूर्वा अर्पित करनी है। यानी पहला मैंने आपको उपाय बताया सिंदूर और चमेली के तेल का, दूसरा उपाय मैंने आपको बताया शमी पत्र अर्पित करने का। अब तीसरा उपाय मैं बता रहा हूं किस प्रकार आप गणेश जी की पूजा करके दूर्वा अर्पित करें जिससे आपको गणेश जी की कृपा मिले। तो दूर्वा अर्पित करने का मंत्र है दूर्वा करंसा ऋतान अमृत मंगल प्रदान आनी त्वास्वम पूजार्थ गृहाण परमेश्वर। इस मंत्र के साथ आपको गणेश जी को दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। दूर्वा अर्पित करने का मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। दूर्वा करांसह ऋतान मृत मंगल प्रदान आनी तास्वम पूजार्थ गृहाण परमेश्वर। इस मंत्र के साथ आपको भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करनी है। संस्कृत या मंत्रों के क्लिष्ट उच्चारण होने के कारण या ज्ञान न हो पाने के कारण, मंत्रों की जानकारी न होने के कारण दूर्वा या कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ अर्पित करते समय ओम गंग गणपतये नमः, ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र का उच्चारण भी करके आप इन चीजों को अर्पित कर सकते हैं। गणेश जी को मोदक का भोग आपको लगाना चाहिए और अंत में देसी घी का दीपक जला करके आपको उनकी आरती कर लेनी चाहिए। धार्मिक दृष्टि से श्री गणेश जी की विशेष पूजा या यूं कहें कि श्री गणेश जी को विशेष मंत्रों के साथ दूर्वा अर्पित करना और शमी पत्र और सिंदूर अर्पित करना समस्त प्रकार के बाधाओं को, संकटों को और कष्टों को दूर करके अपार सुख और सफलता देने वाली यह पूजा मानी जाती है, यह विशेष उपाय माना जाता है। तो आज का दिन बहुत ही विशेष है। आज के दिन आपको चूकना नहीं चाहिए। दिन का पूरा लाभ लीजिए और जीवन को सफल बनाइए।